प्रिय छात्रों, इस रिकॉर्डिंग को आप ज़रूर सुनें। आपको सुपरिटेंडेंट का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, क्यों ज़रूरी है? हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं। इसी हेलो। क्रम में हाँ। हमारे नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। हम्म। हम अनिकेत बोल रहे हैं। हाँ निखिल, कौन सी क्लास में हो? हम हम्म। अभी 10 में थे। अच्छा, 10 के पेपर दे दिए मतलब है? हाँ। ठीक है ठीक है। तो अब आगे पढ़ने का क्या इरादा, क्या करना चाहते हो, क्या विचार है तुम्हारा? अच्छा, तुमने सोच बनाई है कि क्या करेंगे, कौन सा जॉब करेंगे? हाँ। हम्म। हम हम्म। अम, कल की बात बताएं हम। हेलो हेलो इंजीनियर। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, ये थोड़ा सुनो। काय कल ऐसी एक लड़की से बात हो रही थी ना उनके पिताजी से, हाँ। तो ऐसी चर्चा चल रही थी। सो हमने कही कि तो अगर आपके पास 25 लाख 30 लाख रुपए होते तो क्या करते? समझ रहे हो बात? समझाने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमने कही तुम्हारे पास 25-30 लाख रुपए होते तो अपनी बच्ची को तुम क्या करवाते? तो उनने कही कि कहाँ से 25 लाख होते। हमने की माना कि होते। हाँ। तो उनने कही होते तो फिर अपने अपने मोड़ी को हम डॉक्टर बनवाते या इंजीनियर बनवाते या कोई बड़ी अधिकारी बनवाते। सही बात है नहीं? हाँ। तो सही बात है। फिर हमने उनसे कहा ठीक है, 25 लाख नहीं है तुम्हारे पास, तो सरकार का है कई प्रकार की योजनाएं बनाती है। हाँ। जहाँ में एक योजना का नाम है सुपरिटेंडेंट। ठीक है। हाँ। तो जहाँ में एक छोटा सा एग्जाम होता है, वहाँ में फीस भी नहीं लगती है फॉर्म भरने की। ठीक है, घर से मोबाइल से भर सकते हैं। और कोई दिक्कत है तो दुकान पे चले जाओ तो 50-50 रुपए का फॉर्म भर जाता है। ठीक है। हाँ। तो इसमें जो बच्चा पास हो जाता है उसको सरकार क्या है कोचिंग में भेजती है। जैसे तुम्हारे गांव के दीपक हैं। ठीक है। तो हाँ। दीपक ने पहले कोचिंग शायद पता नहीं कहाँ लगाई थी, चाहे कोटा लगाई हो या ग्वालियर लगाई हो। हाँ। तो कम से कम 1.5 लाख फीस लगती है ऐसे 2 साल की, और खाना पीना रहना सब लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, लगता है। अगर देखा जाए तो कम से कम 4-5 लाख रुपए अपने खर्च हो जाते 1 साल में, अगर सही कोचिंग करोगे तो। ठीक है। हाँ। अब पैसा 4-5 लाख कहाँ रखे अपने पास? हमारे नहीं है। छोटी नौकरी वाला भी उसके पास भी 4-5 लाख रुपए इंजन है, नहीं। मास्टर है, पुलिस वाले हैं, तो वे भी ऐसी कोचिंग नहीं करवा पाए अपने बच्चन को। नहीं। तो हाँ, लेकिन सुपरिटेंडेंट में यदि बच्चा पास हो जाते हैं तो ऐसे कई लोग ऐसे राजस्थान के कोटा जाते हैं। ठीक है। हाँ। तो अपन तो पर अपने मध्य प्रदेश के हैं। हाँ। तो मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर हैं, एक इंदौर एक भोपाल है। हाँ। तो यहाँ पे सरकार कोचिंग करवाती है ऐसे। एल एन सामने सुना है? LN का हाँ। डॉक्टरी कोचिंग होती है नीट की। LN सबसे अच्छी है, आकाश भी है मतलब। हाँ। तो बच्चों के ऊपर रहता है वो। तो LN में कोचिंग में आपको भेजेगी वो, आप कोचिंग पढ़ोगे। इसके बाद फिर आपको जो खाना पीना रहना हॉस्टल वगैरह वो पूरी सुविधा सरकार देती है। माने 2 साल तुम्हें वो कोचिंग भेजेगी, 2 साल तुम्हारा खाना पूरा खर्चा उठाती है सरकार। और बहुत बच्चे उसमें जाते हैं। आप बताओ, इसमें जो अपन पैसों से करते हैं वो सरकार करवा रही है। हाँ। हैं? और 2 साल का तुम्हारा घर का खर्चा बचेगा और इतनी बड़ी कोचिंग मिल जाएगी फ्री। बताओ नहीं, इतने रुपए हर बच्चा चाहता है कि हम नीट की कोचिंग लगाएं। अगर अपने वर्तमान पूछो, 12 पास ने बायोलॉजी से करी होगी या गणित से करी होगी, सबकी इच्छा होगी कि हम ग्वालियर जाकर नीट की और JEE की कोचिंग लगावे। लेकिन बाकी लाए चाहिए 3 से 5 लाख रुपए चाहिए, तब भी कोचिंग लगा पाएंगे और तभी भी इंजीनियर डॉक्टर बन पाएंगे। तो वो और बड़ी काम वो फ्री में कर सकते हैं, मात्र 50 रुपए में या फ्री में। फ्री का मतलब ये है कि मोबाइल से फॉर्म भर लो तो फ्री भर जाएगा, दुकान पर चले जाओ तो 50 रुपए का भरेगा। तो जी योजना है छोटी सी। बच्चे इसका जो समझदार है वो लाभ उठा लेते हैं, और जो नहीं है समझदार वो जिंदगी भर भटकते रहते हैं। हाँ। इसलिए बोली थी हमने उनसे कि सुपरिटेंडेंट का फॉर्म भर देना, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो बस सरकारी की हॉस्टल में रहना, वहाँ भोपाल इंदौर अपनी कोचिंग जाना, और सारा ऐसे नवोदय स्कूल होते हैं। हाँ। हाँ, बस वही सिस्टम है वहाँ लिख तरह का कि 11-12 आप वहीं पढ़ेंगे और कोचिंग जाएंगे वहाँ पे। ठीक। इसलिए तुम थोड़ी बहुत मेहनत कर लो, उसके एग्जाम आपके जून में होंगे लगभग। अभी देखो अपनी अप्रैल खत्म होने वाली है, मई और जून, तो 2 महीने का अपन को टाइम भी मिल जाएगा। हाँ। हमारे तो कई स्टूडेंट जाते हैं, भोपाल में हैं, इंदौर में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। यदि तैयारी करना चाहते हो उसकी डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, तो कर लो। अब नहीं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है तो कुछ चीज अलग है। फिर तो अपनी जो पढ़ाई चल रही है वही करना 11 में।
ओके। अब बताओ क्या पूछना है, कोई भी प्रश्न हो तुम्हारा, कोई क्वेश्चन हो? क्वेश्चन तो कोई नहीं है। नहीं कोई भी आप बताओ। ऐसे तो तुम्हें ही होते अगर यदि तुमसे भी प्रश्न करें, यदि तुम्हारे पास आज 20 लाख रुपए होते तो क्या करते तुम? पढ़ाई के लिए क्या करते? हम बड़ी नौकरी के लिए फार्म भरते। हाँ, बड़ी नौकरी तुम्हारे मन में कौन कौन सी है? बड़ी नौकरी डॉक्टर है। हाँ ठीक है। अब डॉक्टर तो सब अब ठीक है। अब हाँ हाँ सही बात है। डॉक्टर तो वही काम कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए सरकार तुम्हें दे रही है करा के, बस वो तुम्हें हाथ में नहीं दे रही। जो लोग तुम्हें पढ़ाएंगे उनको दे रही सरकार, दे तो वही है। तो वही बात। तो इस तरीके से तुम डॉक्टर बन जाओ। अब बनना चाहते हो तो प्रयास करो। नौकरी इंजीनियर की करेंगे। क्या? इंजीनियर। हाँ इंजीनियरिंग करना, तो उसमें तुम्हें ये 11th में गणित ले लियो। ठीक है। समझ रहे? 11th में गणित ले लियो और अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो पढ़ाई। मतलब 2 महीने तुम्हारे पास हैं और अभी तक तो ये रिकॉर्ड रहा कि हमारे सारे बच्चे जितने होते हैं सबके सिलेक्शन हो गए हैं। जो बच्चा हमसे पढ़ा है सभी का सिलेक्शन होगा उसमें। तो पढ़ाई आप ऑनलाइन कराओगे ना? हाँ हाँ पढ़ाई ऑनलाइन ही करवाते हैं। अपने जो राजवीर है वो बर्थरा वाले, वो गोरा वाले, तो उनका बच्चा भी। किससे करनी पड़ेगी ये? क्या? ऑनलाइन पढ़ाई? हाँ ऑनलाइन पढ़ाई तो चालू है, हमारे नाम से वो ऐप मिल जाएगा तुम्हें प्ले स्टोर पे। दारवन सर, उसको डाउनलोड कर लियो। ठीक है। उसमें फिर बैच हैंगे, तो बैच तो वैसे महंगे हैं, सब लोगों के लाना 1500 रुपए के हैं, लेकिन तुम्हें कहा है वो कम ही रुपए में दे देंगे। ठीक है। तुम जब उसको खरीदोगे तो पैसा पे करोगे तो कम रुपए में कर देंगे उस समय, जब तुम खरीदोगे तब। ओके। बस उसी के तुम्हें नोट्स बनाते चलना है और सिलेक्शन हो जाएगा। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। अब किसी का नहीं हुआ होता तो फिर वो चीज हम पर उसका कमी निकालते, जैसे कि अपने किसी को दवाई दी, बुखार नहीं उतरा, तो हम खुद सोचते कि अब क्या करें, इसको कौन सी दूसरी। तो ऐसा हमारे साथ हुआ नहीं अभी तक कि जिसको हमने पढ़ाया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। बस तुम्हें 2 ही काम करना है, वीडियो देखना है और रजिस्टर में नोट्स बनाना है। ओके। बस फिर तो तुम्हारी जिंदगी बन गई आराम से। अच्छी कोचिंग मिलेगी, अच्छा रहना, तो वहाँ तुम्हें अच्छे दोस्त मिलेंगे। ठीक है। और बहुत सुंदर तो उसका हॉस्टल है सुपरिटेंडेंट का, भोपाल में और इंदौर में। ठीक है। तो जो ऐप को डाउनलोड कर लियो है प्ले स्टोर में जाकर, दारवन सर। और गांव में तुम्हारे यहाँ तो अच्छे टावर आते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नहीं। अच्छा, तो यहाँ भी प्रॉब्लम है। अच्छा, हमारा गांव तो फिर दूर पड़ता है, तो एक उपाय हो सकता है कि रात के टाइम छत पे जाओ, छत पे वीडियो देखो। यही हो सकता है। आते हैं टावर तो आते हैं, तब पानी आनी बरसता है तब नहीं आते हैं। हाँ फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कर सकते हो। बहुत अच्छा। अब लोग दीपक प्राइवेट कर रहे हैं, कितना पैसा लगता है, जब भी सरकार स्कॉलरशिप दे रही होगी लेकिन तब भी बहुत पैसा लगता है। इसमें आराम से तुम कोचिंग जाना, जो भी सरकार भेजे, एलन में भेजे या जहाँ भी भेजे, वो तो बच्चों के ऊपर रहता है कौन सी कोचिंग में जाना है। और फॉर्म भरने वाले हैं, 8-10 दिन में फॉर्म शुरू हो जाएंगे। या तो तुम खुद अपने मोबाइल से भर लेना, या फिर 10 का रोल नंबर बता देना हमें, तो हम भर देंगे। ठीक है। या फिर अपने दुकान पे चले जाना ऑनलाइन पे, तो 50 या 60 रुपए जो भी लेता होगा ऑनलाइन वाला वो ले लेगा, भर जाएगा फॉर्म। ठीक है। तो और कोई भी प्रश्न कभी मन में आया तो पूछ लियो कि सर हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है, इसका क्या जवाब दें। हालांकि हम हर प्रश्न का जवाब दे देते हैं। ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लो आप। ओके।